प्रणाम। प्रणाम सभी को, अभिवादन, अभिनंदन, वंदन, नमन करता हूँ सभी साहित्य प्रेमियों को, वो सभी शुद्धि श्रोताओं को साधुवाद देता हूँ। आज फिर हम उपस्थित हुए हैं एक नए छंद के साथ। आएंगे हम हर रोज, आएंगे हम हर रोज एक नए छंद के साथ। आएंगे हम हर रोज एक नए छंद के साथ। सीखते सिखाते रहो दोस्तों, सीखते सिखाते रहो दोस्तों। ये जिंदगी हमेशा सिखाने के लिए तत्पर रहती है। ये जिंदगी हमेशा सिखाने के लिए तत्पर रहती है। आप ही हो सब कुछ यहाँ, आप ही हो सब कुछ यहाँ। न कोई भाग्य है, न कोई तकदीर है, न कोई भाग्य है, न कोई तकदीर है। सब अपने हाथ मुट्ठी में है, अपने हाथ में है। जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो आज हम एक नया छंद, नई कविता लेके आए हैं जिसका शीर्षक है झोंपड़ियों में निरक्षरता। झोंपड़ियों में निरक्षरता। पुराने ज़माने में जब गरीब लोग होते थे तो वो पढ़ना तो दूर की बात होती थी, लेकिन उनको खाने पीने के लिए, पेट भरने के लिए समस्या रहती थी। और जब कार्य लगान लेने के लिए आते थे जागीरदार वगैरह या गांव के मुखिया वगैरह आते थे, तो अपना घर गांव छोड़कर कोई दूसरे गांव में विस्थापित हो जाते थे। और ऐसी स्थिति में 12 महीने कहीं रहे, 6 महीने कहीं रहे, 2 महीने कहीं रहे। इस प्रकार से वो अपनी ज़मीन का मालिकाना हक छोड़ गए। और जब कांग्रेस सरकार आती है, जो बो रहा है उसी के नाम, उसने ये स्थायित्व दिया कि थोड़ा सा ज़मीन में। तो उस समय हमारे पास ज़मीनें बहुत कम थी, पढ़ाई में भी पिछड़े हुए थे, ज़मीन जायदाद में भी पिछड़े हुए थे, आर्थिक सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए थे, क्योंकि शुरू से उपेक्षित थे, शोषित थे, दंबित थे, दबे हुए थे। तो निरक्षरता दूर कैसे हुई, इसके बारे में मैंने कुछ छंद लिखे हैं। छंद लिखा है, उसको सोचें। निरक्षरता झोंपड़ियों में निवास करती है। निरक्षरता झोंपड़ियों में निवास करती थे। अंगूठा छाप थे पूर्वज हमारे, अंगूठा छाप थे पूर्वज हमारे। मन में ये टीस रहती थी। टीस का मतलब पीड़ा। मन में ये टीस रहती थी। निरक्षरता झोपड़ियों में निवास करती थी। निरक्षरता झोपड़ियों में निवास करती थी। अंगूठा छाप थे पूर्वज हमारे। मन में ये टीस रहती थी। मन में ये टीस रहती थी। पुराने ज़माने हमारे पूर्वज कर नहीं चुका पाते थे। पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज थे, वो कर नहीं चुका पाते थे, तो क्या काम से विस्थापित हो जाते, दूसरे गांव में शिफ्ट हो जाते थे। पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज कर नहीं चुका पाते थे। गांव का मुखिया जमीन अपने नाम चढ़वा लेता था। गांव का मुखिया जमीन, हमारी जमीन अपने नाम चढ़वा लेता था। पढ़ने की सुविधा नहीं, पढ़ने की सुविधा नहीं और पेट भरने की दुविधा रहती थी। पढ़ने की सुविधा नहीं, पेट भरने की दुविधा रहती थी। अंगूठा छाप थे हमारे पूर्वज, मन में ये टीस रहती थी। अंगूठा छाप थे पूर्वज हमारे, ये मन में ये टीस रहती थी। 2 जून के व्यंजन की खातिर बेगार करते थे। 2 जून के व्यंजन की खातिर बेगार करते थे। 2 जून का मतलब 2 टाइम का व्यंजन माने भोजन, यानी 2 समय के भोजन के लिए भी हमें सेठ साहूकारों के, जमींदारों के बेगार करना पड़ता था। बेगार जिसका कोई रोज मतलब पैसा नहीं मिलता हो, दिहाड़ी नहीं मिलती हो, मजदूरी नहीं मिलती हो। तो 2 जून के व्यंजन की खातिर बेगार करते थे। हमें विद्यालय भेजने की सोचते तो, हमें विद्यालय भेजने की सोचते तो नई समस्या आ जाती थी।
कोई न कोई नई समस्या आ ही जाती थी, कि नई समस्या आ जाती थी। टपकती छप्पर टूटी चारपाई, अंधेरे की काली छाया रहती थी। टपकती छप्पर टूटी चारपाई, यानी टपकती छप्पर टूटी चारपाई और अंधेरे की काली छाया रहती थी। अंगूठा छाप थे हमारे पूर्वज, अंगूठा छाप थे हमारे पूर्वज, मन में ये टीस रहती थी, मन में ये टीस रहती थी। एक साल बड़ी मुश्किल से जाते थे खेतों की पगडंडियां नापते। खेतों के पगडंडियां रोड वगैरह होते नहीं थे, पैरों में चप्पलें भी नहीं होती थी और अच्छी तरह से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते। साल भर मुश्किल से जा पाते थे। तो क्या होता है, एक साल बड़ी मुश्किल से जाते थे खेतों की पगडंडियां नापते और दोपहर की तपती धूप में गर्मी मिट्टी, यानी दोपहर की तपती धूप में गर्म मिट्टी में पैरों में छाले हो जाते थे। तपती धूप, यानी दोपहर की तपती धूप में गर्म मिट्टी में पैरों में छाले हो जाते थे। नंगे पैर भूखे पेट पढ़ने जाना भारी जोखिम लेते थे। नंगे पैर भूखे पेट पढ़ने जाना भारी जोखिम लेते थे। अंगूठा छाप थे हमारे पूर्वज, बस मन में ये टीस रहती थी। सरकारें आती थी और चली जाती थी, न कोई समाधान था। सरकारें आती थी और चली जाती थी, न कोई समाधान था। घर घर में तांडव था गरीबी का, विस्थापित होना पड़ता था। घर घर तांडव था गरीबी का, विस्थापित विस्थापित होना पड़ता था। कहे कवि मन राय, संविधान में दर्जा समानता का तब मिला, जाकर हमारी बस्तियां पढ़ने जाया करती थी। अंगूठा छाप थे पूर्वज हमारे, मन में ये टीस रहती थी। अंगूठा छाप थे पूर्वज हमारे, मन में ये टीस रहती थी। निरक्षरता झोपड़ियों में निवास करती थी। मुनव्वर राणा का एक शायरी है कि बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दो, ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना। यानी बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दो, ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना। तो सभी को प्रणाम, साधुवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की ओर बढ़े और जो गरीब है अपने आजीविका के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है तो भी कुछ भी करे, कहीं भी कहे, मतलब अपने बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े। आज के युग में हर समाज में पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं। स्कूल नहीं जाओ, घर पे बैठ के पढ़ा लो, छप्पर में बैठ के, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा लो। तो पढ़ाने के अनेक रास्ते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं। तो आज के युग में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है, सभी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि शिक्षा से विमुख मत हो, शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ो। यहीं से, कलम और किताब से ही तुम्हारा जीवन बढ़ने वाला है, आगे कोई किसी को नहीं पूछेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।